ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोई सव्यसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करि है सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। यह जीव अनादि काल से संसार में किस प्रकार दुखी है उसकी चर्चा यहाँ की है। 3 प्रकार से यहाँ जीव के संसार दुखों की चर्चा पंडित जी ने की है। पहला कर्मों की अपेक्षा से, दूसरा पर्याय की अपेक्षा से, और तीसरा 4 प्रकार की इच्छाओं की अपेक्षा से। कर्मों की अपेक्षा से हमने यहाँ चर्चा देखी थी। वास्तव में वो भी स्थूल चर्चा है, निमित्त कथन है। कर्मों की अपेक्षा से वास्तव में तो कर्म जीव का कुछ कर सकता नहीं है, जीव कर्म का कुछ कर सकता नहीं है। लेकिन फिर भी कर्म के उदय में जीव दुखी होता है। अब कर्म के उदय में जीव दुखी होता है, उसमें भी कर्म प्रबल कारण नहीं है वास्तव में। यहाँ तो लिखा, यहाँ तो ऐसा कहा कि परद्रव्य के किसी निमित्त से यदि कर्म का उदय हो तो प्रबल कारण कर्म है। हम कह रहे कर्म के उदय में भी प्रबल कारण है वर्तमान का अज्ञान, वर्तमान का मोह का उदय, दर्शन मोह का उदय। ज्ञानावरण व दर्शनावरण का क्षयोपशम हो या अंतराय का उदय हो, असाता का उदय हो, नीच गोत्र कुल का उदय हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जीव दुखी होता है ना तो उन सब की वजह से नहीं होता। जीव दुखी होता है अपने वर्तमान अज्ञान के कारण, दर्शन मोह के उदय में। क्योंकि जो जीव ये जान लेता है ना कि वस्तु की व्यवस्था ऐसी है, ये पूर्व कर्म का उदय है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, तो वो दुखी नहीं होता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ऐसी परिस्थितियों में दुखी नहीं होते, समता भाव धारण करते। दिगंबर मुनिराज पर भी कर्म का उदय आता है। यहाँ तक कि बाह्य में इतने इतने भयानक उपसर्ग आते हैं कि आप विचार नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। सोचो कोई जलते हुए कड़े आपको पहना के चला जाए, सोचो कोई सिर पे जलती हुई सिगड़ी रख जाए, सोचो कोई घानी में पेल दे, जंगल में आग लगा दे, सोचो कोई बाघिन श्यालिनी खा रही है। कल्पना करके देखो, हम घबरा उठते हैं, हड़बड़ा उठते हैं। हाथी के पैर के नीचे ही रखा दिया, हाथी के पैर के नीचे पंडित टोडरमल जी को रखा है। सोचो, हम घबरा जाते हैं, हड़बड़ा उठते हैं कल्पना मात्र से इसकी। लेकिन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने समता भाव धारण किया था। यह हम लोग दर्शन मोह के कारण से उस वर्तमान परिस्थिति में दुखी हो जाते हैं, और छोटा सा अनुकूल व्यवस्था मिले तो दर्शन मोह के उदय से उसमें सुखी मानने लगते हैं। तो ये वर्तमान का ज्ञान है। समझ में आया? ऐसी परिस्थितियों में जीव सुख दुख का अनुभव करता है ना, ये दर्शन मोह का उदय, ये वर्तमान का अज्ञान है। और इसी के कारण से जीव दुखी रहता है। चाहे कर्मों की अपेक्षा से देख लेना, पर्याय की अपेक्षा से देख लेना, या 4 प्रकार की इच्छाओं की अपेक्षा से देख लेना, मूल रूप में उसके दुख का कारण क्या है? वर्तमान का अज्ञान, दर्शन मोह का उदय। यदि वर्तमान में वो वस्तु स्वरूप को समझ ले, वस्तु स्थिति को समझ ले, तो समता भाव धारण करे। चाहे सुख के कारण मिले या दुख के कारण मिले, बाह्य में दोनों में वो समता भाव धारण करेगा।
ज्ञानी जीव। तो ऐसा होता है। हमने यहाँ कर्मों की अपेक्षा से पूरी चर्चा दी, देखी 8 कर्मों की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से हमने देखा कि एक इंद्रिय की पर्याय में जीव कितना दुखी रहता है, कि अधिकतम काल इस जीव का एक इंद्रिय के पर्याय में बीतता है। अधिकतम काल, पहले तो नित्य निगोद में अनंत काल उसका बीत जाता है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, उसमें से भी कितने टाइम के लिए निकलते हैं? साधिक 2000 सागर के लिए। भाई साधिक 2000 सागर का काल मालूम है सिर्फ कितना है? कि एक इंद्रिय पर्याय में जितना काल बीतता है ना, उसमें अगर कंकड़ को जरा सा उछालो और आसमान में जितने समय रहे, आकाश में रहे, उतना काल केवल उसको 30 पर्याय के लिए मिलता है। इसकी पूरी चर्चा हमने की है यहाँ। कितना सागर होता है, कितना एक इंद्रिय पर्याय में होता है, बाद में इतर निगोद में जाता है तो कितने समय के लिए जाता है, ये सारी चर्चा हमने यहाँ की। फिर विकलत्रय के दुख देखे, असंगी पंचेंद्रियों के दुख देखे। हमारी चर्चा चल रही है संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुखों की, कि संगी पंचेंद्रिय जीव को कैसे कैसे दुख होते हैं अलग अलग गति में। कल हमने नरक गति के दुखों की चर्चा की थी, आज हमें त्रियंच गति के जीवों के दुख देखने हैं। नरक गति के जीव के दुख तो जैसा केवली भगवान ने जाना है, आचार्य मुनिवरों ने वर्णन किया है, उस अनुसार अपन ने पूरी चर्चा करी। अब त्रियंच गति के दुख कितने होते हैं? कुछ तो ऐसे दुख हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ये त्रियंच गति के दुख होते हैं। त्रियंच गति माने पशु पक्षी, त्रियंच गति माने पशु पक्षी जानवर। लिखा है देखो, त्रियंच गति में बहुत लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं, उनकी तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र आयु है, तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं, परंतु उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। उनके दुख एक इंद्रिय बस जानना, ज्ञानादि का विशेष है सो विशेष जानना, तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मूर्छन हैं, कितने ही गर्भज हैं, उनमें ज्ञानादिक प्रकट होते हैं, परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित हैं। उनमें बहुतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति है नहीं, किसी को कदाचित किंचित होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जीव के कषाय तीव्र है और विषयों की इच्छा तीव्र है, और ज्ञानादिक की शक्ति कम है, इसलिए दुखी। सबसे बड़ी बात, हर जीव के लिए एक बात लिखी पंडित टोडरमल जी ने, हर पैराग्राफ में स्टार्टिंग में एक ही बात लिखी है उन्होंने कि उन जीव के ज्ञानादि की शक्ति कम है और कषाय की तीव्रता है और विषयों की इच्छा बहुत है। बताया था कि जीव के विषयों की इच्छा कितनी है, कि इस संसार में अनंत जीव हैं, उन अनंत जीव में से एक जीव को पकड़ो, उस एक जीव के इच्छा का गड्ढा इतना बड़ा है कि ये पूरा लोक उसमें अणु समान है, अणु समान छोटा सा, और पूरा का पूरा गड्ढा खाली है। लोक तो कितने हैं? लोक तो एक ही है, और एक जीव की इच्छा के गड्ढे में ये पूरा लोक ही अणु के बराबर है, तो अनंत जीवों की अनंत इच्छाएं हैं, कैसे पूरी हो सकती हैं? देखो, इसलिए कितने ही सपने देख लो, कितनी ही बड़ी बड़ी इच्छाएं कर लो, एक के बाद एक का बाद एक दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है, तुरंत तैयार होती है। कितना ही अच्छा खाना बनाओ लेकिन थोड़ी कमी मिल जाती है उसमें आपको, ये और होता। कितनी ही अच्छी व्यवस्था हो उसमें थोड़ी सी अव्यवस्था नजर आने लगती है। जबकि हमारे यहाँ तो आचार्य देव साफ कहते हैं कि पूरी व्यवस्था व्यवस्थित है, कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है, लेकिन तुझे हर कुछ अव्यवस्थित लगता है। हमेशा जब भी देखेगा तुझे अव्यवस्थित लगेगा, कितना ही व्यवस्थित क्यों ना हो, सब कुछ पहले से व्यवस्थित है। कोई फिल्म देख रहा होता है ना, तो फिल्म देखते समय आपने देखा होगा एक अमीर व्यक्ति का घर दिखाया जाता है फिल्म में, सब कुछ व्यवस्थित दिखाया जाता है, एकदम हाई क्वालिटी हाई लेवल जैसा, और वहीं किसी गरीब का घर दिखाया जाता है तो टोटल अव्यवस्थित दिखाया जाता है ना। कहीं फटा हुआ कपड़ा पड़ा है, फटे हुए गंदे कपड़े पहने हुए हैं, लोटा कहीं पड़ा है, बेलन कहीं पड़ी है, सब कुछ अलग अलग जगह पड़ा होता है। तो आप बताओ वो व्यवस्था व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? सोचो, टोटल व्यवस्थित व्यवस्था है। वहाँ डायरेक्टर के निर्देशन के अनुसार
उनको जहाँ जो रखना था वही रखा उनने। अगर लोटा उनको टेढ़ा रखना था ना वो बीचों बीच, तो वही रखा उनने, तो वो व्यवस्था व्यवस्थित है। देखने वाले को लगेगा यार सब कुछ अव्यवस्थित पड़ा हुआ है, अव्यवस्थित नहीं है, वो पहले से व्यवस्थित है। ऐसे ही यहाँ जो कुछ भी जीव को अव्यवस्थित लगता है ना, वास्तव में कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है। प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित है। कर्म के उदय के अनुसार जहाँ जहाँ जैसा जैसा जो जो होना था वहाँ वैसा वैसा वही वही हो रहा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ये तो हम हैं, परिवर्तन का विचार मन में लिए घूमते रहते हैं, कर्तापन का भार मन में लिए घूमते रहते हैं और दुखी रहते हैं। जीव को दुखी करने के लिए कोई चाहिए नहीं, अपने आप से दुखी है, चाहिए ही नहीं कोई। उसमें बैठे बैठे अभी देखो कोई आएगा तो स्वाध्याय हॉल में उसका कोई लेना देना नहीं है, मान लो एक दिन आया चला गया, लेकिन यहाँ कोई ना कोई उसको देख के यार ये नहीं होना चाहिए, यार ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए था, और वैसे ही दिमाग लगाएंगे, वैसे ही दुखी होंगे, जबकि कोई लेना देना ही नहीं है पूरे प्रखंड से। समझ में आया कि नहीं आया? तो जीव को दुखी होने के लिए कुछ चाहिए नहीं, वैसे ही दुखी होता रहता है अपने आप ही, कुछ भी देख करके। कुछ कर नहीं सकता, उसमें बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन देख के दुखी होता रहता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकता। भाई मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, यहाँ पे संसार की सारी व्यवस्थाएं वास्तव में व्यवस्थित है, जो जैसा होना था वैसा ही हो रहा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, केवल अपने परिणाम बिगाड़ सकते हो वर्तमान के पास, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कभी संसार की किसी वस्तु में अधिक बुद्धि मत लगाओ। यदि इस बुद्धि का प्रयोग करना है ना तो अंदर में करो, तत्व निर्णय में करो। आप जितना बुद्धि का प्रयोग सांसारिक व्यवस्था के लिए करते हो ना, ये ऐसा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, अरे ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ ये कमी रह गई, मजदूर ने ये काम ठीक से नहीं किया। जितना हम दिमाग बाहर की चीज़ों में लगाते हैं, थोड़ा सा भी अगर अंदर लगा लें तत्व निर्णय में, तो क्या होगा आप सोचो। अपने घर की व्यवस्था में, बाहर की व्यवस्था में एक एक चीज हमें परफेक्ट चाहिए होती है, और फिर जितना ऊंचा लेवल उतना अच्छा काम चाहिए, है कि नहीं? लेवल के हिसाब से भी तो काम देखना पड़ता है ना अपना। सबसे बड़ी गलतियां हैं ये हमारी, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं संसार में पूरा का पूरा। जो कीमती समय हमें मनुष्य भाव में मिला था, जैन कुल मिला, जिनवाणी मिली, देवशास्त्र गुरु का समागम मिला, जो जो हमें कीमती मिला, गुरुदेव श्री ने जिनवाणी खोल करके हमें एक एक शब्द का मर्म समझाया, लेकिन हम उसका चिंतन नहीं करते। वो अच्छे से अच्छा हो ये विचार नहीं करते, वो भी अच्छे से अच्छा बाहर में, किताब उसकी अच्छे से अच्छी छपनी चाहिए, इसका विचार जरूर चलता है बाहर में, प्रचार अच्छे से अच्छा होना चाहिए ये भी चलता है, लेकिन मेरा अच्छे से अच्छे आत्म कल्याण हो कम समय में, इसके लिए क्या करते हैं हम बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? तिरंच गति के दुखों की चर्चा तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा हमें वर्तमान पर्याय को अपनी को समझ लेना चाहिए कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी हम इधर उधर की व्यवस्था में लगे रहते हैं। सोचो, जबकि कोई लेना देना ही नहीं है हमारा उससे, कोई प्रकरण ही नहीं है हमारा उससे। हमें बाहर का धन कीमती लगता है, धन वेस्ट हो तो दुख होते हैं। धन है क्या? पुण्य के उदय से आता है, पाप के उदय में जाता है, उसमें है क्या? कोई दम की बात ही नहीं, कोई विचार करने लायक बात ही नहीं है। कई बार लोग कहते हैं पैसा फालतू, क्या फालतू खर्च हो रहा है? आप एक पैसा फालतू खर्च कर नहीं सकते, ताकत नहीं है आप में, सच बात तो ये। और एक पैसा आप बचा नहीं सकते, ये ताकत नहीं है आप में। हाँ सोचो, जितना विचार करोगे ना उतना। मैं उस दिन आपकी वस्त्रापुर से बहुत सारे लोग आए थे, उस दिन नरक गति का प्रकरण चालू हो रहा था, लेकिन मैंने नरक गति के दुख ना लेकर के मनुष्य गति की चर्चा की थी पूरी। आप विचार कर सकते हैं आप कि हम कितना अपनी बुद्धि को बाहर में उपयोग भटकाते हैं, हम जानबूझ के हम भटकाते हैं। जिस उपयोग का सदुपयोग हो सकता था, जो उपयोग हमें अंदर में तत्व निर्णय में काम आने वाला था, वो हम इधर उधर भटका देते, पूरा वेस्ट करते हैं, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं होता, ना उससे हमारा कोई फायदा होता है, ना किसी और का फायदा होता है, लेकिन हम फ्री फंड में अपना समय बर्बाद करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इतना है। त्रियंच गति में क्या होता है देखो, तो त्रियंच गति में बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव है। लब्धि अपर्याप्त जानते हैं आप? जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती। 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती है ना,
शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, है ना। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं। तो जिनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती उसको कहते हैं लब्धि अपर्याप्त। ठीक है, जिन कर्म वर्गणाओं से आहार लेने योग्य शक्ति उसमें आती है ना, बोलने योग्य शक्ति आती है, ये सब कहते हैं लब्धि, प्राप्ति, उस शक्ति की प्राप्ति जिन कर्म वर्गणाओं से, बुद्गल परमाणुओं से आती है। जब वो पूरे नहीं होते तो उसे कहते हैं लब्धि अपर्याप्त। ये पर्याप्तियाँ शुरू तो 6 की 6 एक साथ होती हैं, लेकिन पूर्ण होती है क्रमशः, एक एक करके, आहार, शरीर, इंद्रिय, ऐसे। लेकिन एक भी पर्याप्ति अगर इस जीव की पूर्ण नहीं होती है, अपर्याप्ति नाम कर्म के उदय से, कौन, नाम कर्म, अपर्याप्ति नाम कर्म के उदय से जब जीव की एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तो उसको कहते हैं अपर्याप्तक या लब्धि अपर्याप्तक जीव। अब उनकी तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र आयु है, एक श्वास का 18वां भाग, एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे ना। कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं परंतु उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। ऐसे कितने ही जीव है, छोटे छोटे से होते हैं, उनकी पर्याप्तियां भले पूर्ण हो गई हो लेकिन उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती। कषाय उनकी भी बहुत है। आपने देखा होगा कभी बहुत पहलवान टाइप का व्यक्ति हो ना और हम पर रोब जमाए, मन तो बहुत करता है लड़ने का लेकिन ताकत नहीं होती, शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। तो कषाय कितनी है अंदर में, कषाय बहुत तीव्र, अंदर ही अंदर, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थोड़ी सी ताकत होती तो ऐसा पूरी दिमाग लगा लेता है अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? आपने देखा होगा जब कभी कोई किसी मुजरिम को जब पुलिस वाले घेर लेते हैं ना, उसकी कषाय इतनी होती है कि सबको एक बार में मार दे, बस हाथ में गन नहीं होती उसके बाद उस समय। समझ में आया कि नहीं आया? तो कषाय इतनी तीव्र। ऐसे जो छोटे जीव होते हैं ना, जब कोई उनके ऊपर पैर रख रहा हो, बड़ी मुश्किल से बच रहे हो बेचारे, और ये सब चीजें घटनाएं उनके साथ में घटती हैं, उनकी भी बहुत तीव्र कषाय होती है लेकिन बस प्रकट नहीं हो पाती, शक्ति भाषित नहीं होती, छोटे हैं ना, इसलिए उनके दुख एक इंद्रियवत जानना, जिनकी चर्चा कराए। ज्ञानादि का विशेष है सो विशेष जानना, क्योंकि एक इंद्रिय में क्षयोपम बहुत कम है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण का, एकदम ज्ञान के अक्षर का असंख्यात भाग, उतना ही ज्ञान होता है ना उनको, निगोदिया जीव को, एक इंद्रिय जीव को। तो यहाँ कह रहे हैं ये संगी पंचेंद्रिय, तो इनके ज्ञानादिक विशेष है, थोड़ा ज्ञान दर्शन का क्षयोपम अच्छा है, सो उतना जानना, लेकिन दुखी उनको एक इंद्रिय की तरह ही है। कौन से? जो छोटे जीव हैं वो संगी पंचेंद्रिय। तथा बड़े पर्याप्तक जीव कितने ही सम्मूर्छन हैं, कितने ही गर्भज हैं, उनमें ज्ञानादि प्रकट होते हैं परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित है। सम्मूर्छन जीव अर्थात जो अपने आप हवा पानी ऐसे पैदा हो जाते हैं, अपने आप उपस्थित हो जाते हैं, वो सम्मूर्छन जीव होते हैं। सम्मूर्छन जीव भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ दिखते भी हैं, कुछ नहीं भी दिखते हैं। हमारे भी शरीर के आश्रय से कुछ सम्मूर्छन जीव होते हैं जो हमारी ही जाति के होते हैं, उनका नैन नक्श आकार पूरा हमारे जैसा होता है, जुड़वा जैसे, लेकिन दिखाई नहीं देते, वो भी हैं। गाय, अभी दूध भी होता है ना, गाय भैंस का दूध अपन निकालते हैं तो नियम ऐसा है कि 48 मिनट के अंदर अंदर दूध गर्म होना चाहिए, यदि गर्म ना हो तो वह अभक्ष्य हो जाता है, सम्मूर्छन गाय पैदा हो जाती है, उसमें संगी पंचेंद्रिय जो दिखाई नहीं देती, ऐसा होता है। कितने ही गर्भज है, उनमें ज्ञानादिक प्रकट होते परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित है, सब विषयों की इच्छा से आकुलित हैं। विषय इच्छा बहुत है, पूरा 3 लोक को जानने देखने की इच्छा है उनकी, और सब कुछ भोगने की इच्छा है। 5 इंद्रियों के संगी पंचेंद्रिय हैं, 5 इंद्रियों के विषयों को भोगने की उनकी इच्छा होती है, लेकिन हो नहीं पाता। इंद्रिय 5 इंद्रिय मिल करके भी इतना भोग नहीं सकते। उसमें भी चूंकि इंद्रिय ज्ञान है तो क्रमशः होता है, सविकल्प दशा, एक समय में जीव को एक ही विकल्प होता है, तो एक साथ जानना देखना हो नहीं पाता, क्रमशः ही भोगना होता है। उनमें बहुतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति है नहीं, किसी को कदाचित किंचित होती है। बहुत सारे जीवों को तो इष्ट विषयों की प्राप्ति होती नहीं है, किसी किसी को कभी कर्म के उदय में
कुछ इष्ट विषय की प्राप्ति होती है, उसमें भी कुछ समय के लिए वो थोड़ा सा साता का अनुभव करता है और तुरंत उसे असाता आ जाती है। देखो तुरंत तुरंत होता है। अब भी टीवी का रिमोट दिया था मम्मी ने और अभी लाइट चली गई। आप देखो, सोचो साता का होते और असाता का होते। अब भी टीवी का रिमोट बनाया था, अपना चैनल लगाया नहीं कि लाइट चली गई। बचपन में होता था ऐसा, ये साता का होते और असाता का होते। ऐसे जीवों को कितना होता है बताओ। भूख लग रही है, खाना तो तैयार है, सब्जी अच्छी बनी है अपने पसंद की, बहुत मन से बनाई है मम्मी ने, पत्नी ने, जिसने भी बनाई है, बहुत मन से हमारे पसंद की सब्जी बनाई है, नमक ज़्यादा हो गया आज। अब बताओ, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित होने के बाद भी कर्म का उदय कहाँ से कैसे आता है पता नहीं चलता। उसी समय एक साथ कर्म का उदय रहता है ना, 8 कर्म का उदय एक साथ रहता है, प्रति समय चल रहा है। 7 कर्म का बंध जीव के प्रति समय हो रहा है। तो प्रति समय 8 कर्म के उदय में इस तरह की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी कि आप एक समय में सुखी रह ही नहीं सकते ज़्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? इतना दुखी है जीव संसार में। अब देखो, मिथ्यात्व भाव से अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे, ठीक है। मिथ्यात्व भाव से, अज्ञान भाव से, दर्शन मोह से अतत्व श्रद्धानी तो हो रहे हैं, तत्व का सच्चा श्रद्धान नहीं है। और कषाय मुख्यतः तीव्र ही पाई जाती है। जीवों के विषयों की इच्छा है तीव्र, क्रोध मान से परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, दुख देते हैं और माया लोभ से छल करते हैं, वस्तु को चाहते हैं, हास्य आदि द्वारा उन कषायों में प्रवृत्ते हैं तथा किसी की कदाचित मंद कषाय होती है परंतु थोड़े जीवों के होती है, इसलिए मुख्यता नहीं है। त्रियंच गति की चर्चा है, मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है उन जीवों के, तो अतत्व श्रद्धान है, वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान नहीं है। कषाय मुख्यतः उनके तीव्र है, क्रोध मान से परस्पर लड़ते हैं। त्रियंच गति के जीव हम तो देखते हैं ना, बंदरों का गैंगवार होता है, यहाँ मार डालते हैं, चीर देते हैं, फाड़ देते हैं, परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, दुख देते हैं। त्रियंच गति में एक दूसरे का भक्षण करते हैं। त्रियंच गति में 2 प्रकार के जीव होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। कुछ जीव ऐसे सीधे साधे बेचारे शाकाहारी हैं, गाय है, बकरी है, भेड़ है, और कुछ है बिल्कुल मांसाहारी, तेज है बहुत, मौका देखते ही मारना, काटना, लड़ना, उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। और माया लोभ के छल से, माया लोभ से छल करते हैं, वस्तु को चाहते हैं। इनमें भी छल कपट होता है, बहुत दिमाग लगाते हैं बहुत ज़्यादा। ये त्रियंच गति के जीव अपना जीवन जीने के लिए ये भी एक तरह की पढ़ाई करते हैं अपने ग्रुप में। इनको इनके माता पिता बचपन से सब सिखाते हैं, लेकिन ये है कि मनुष्य गति का जीव का मोह इनसे भी ज़्यादा तीव्र है। हमारा मोह अपनी संतान के लिए कैसा होता है, आप देखना, एक चिड़िया होती है ना, चिड़िया जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वह अपने बच्चे के लिए दूर जाकर के दाना चुग के लाती है, मुख में रख के लाती है, अपने घोंसले में आकर के बच्चे को दाना खिलाती है, जब तक वो दाना चुगने लायक, बाहर से खाने लायक नहीं हो जाता तब तक। और जब वो पूरा उड़ना सीख जाता है चिड़िया का बच्चा, तब वो उसको आज़ाद छोड़ देती है, अपना जाओ खाओ और मज़े करो। ये तो मनुष्य गति का जीव है, अपनी संतान के लिए जो कुछ करता है उसके बाद वो उसको बांध के रखता है, अपनी इच्छाएं उस पर थोपता है कि मेरा बच्चा मेरे लिए ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा। अगर उसकी प्रवृत्ति थोड़ी सी भी अलग दिखाई दे तो हम लोग विचलित हो जाते हैं, परिणाम हमारे विचलित हो जाते हैं उसके प्रति। समझ में आया कि नहीं आया? त्रियंच गति में मनुष्य गति में भी कितना अंतर है इन चीज़ों में। हम लोग बांध के रखते हैं वाकई में, लेकिन मनुष्य गति वास्तव में ऐसी नहीं है। आप उदाहरण शुरू से ही देखो तो महर्षि को कैसे भरत छोड़ दिया था उन लोगों ने, 363 चलाना तो कितने ही चला, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका गतिबंध हो चुका था, उसको नरक ही जाना था, तो कोई भी रोकने वाला नहीं था वो। ऐसे हमको समझ लेना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना कभी भी। 8 वर्ष की उम्र तक एक बालक की जिम्मेदारी होती है माता पिता की, परिवार की। 8 वर्ष की उम्र तक आप उसको पूरा समय दो,
लेकिन समय ऐसा बदल गया है कि भाई हमारी भी नौकरी है, पत्नी की भी नौकरी है, दोनों को जाना है। अब घर में बच्चा पड़ोसी के पास खेल रहा है या आया के पास खेल रहा है, नौकरानी के पास खेल रहा है, तो उसको संस्कार किसके मिलेंगे? समझ में है कि नहीं आया? जिसके पास खेल रहा है। हमने बच्चे को नमोकार मंत्र नहीं सिखाया, वो लोरियां नहीं सिखाई जो कुंदकुंद आचार्य को उनकी माँ ने सुनाई थी। तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो है जाननहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। सोचो भाई, छोटा सा बच्चा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता की। हमेशा ये बात समझ के रख लेना चाहिए, हमें 8 वर्ष की उम्र तक उसको उच्च संस्कार देना माता पिता की जिम्मेदारी है। मंदिर ले जाना, मंदिर में कैसे रहना, डेली मंदिर की आदत लगाना उसे कि मंदिर के बिना हम कुछ खाते नहीं है, मंदिर के बिना हम पानी भी नहीं पीते। ये आदत कौन लगाएगा? माता पिता की जिम्मेदारी है बचपन से, जब से वो होश संभालने लगे तब से। 45 दिन के बाद पहली बार मंदिर ले जाया जाता है बालक को, जन्म होने के, तब से उसको डेली मंदिर जाने की आदत होनी चाहिए। स्टार्टिंग से उसको सही गलत का विवेक सिखाना माता पिता की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि अनाराम सीख ले, ABCD सीख ले, स्लेट पे लेकर रटना शुरू कर दे, स्कूल में डाल दिया, मैडमों की जिम्मेदारी, रटाए जाओ, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक। कुछ नहीं सीख पाएगा वो, क्या सीखेगा? बाद में कहोगे हाथ से निकल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 8 वर्ष की उम्र के बाद वो जब निर्णय लेना सीख जाए तब उसे आजाद छोड़ देना, लेकिन अभी जिम्मेदारी माता पिता की है। लेकिन समय ऐसा आ गया है, जब तक पति पत्नी दोनों नौकरी नहीं करें तो घर का खर्चा ही नहीं चलेगा। और वास्तव में ये भी झूठ है, खर्चा सब चलता है लेकिन स्टेटस नहीं बन पाता। फिर सोसाइटी में स्टेटस बनाना होता है ना, कदम से कदम मिलाकर चलना है। अगर वो उतना दौड़ में दौड़ रहा है तो हमें भी तो उसके बराबर कंधे से कंधा मिला के दौड़ना है ना। तो इस चक्कर में हमारा बच्चा कैसे रह रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। वो नौकरानी के पास पल रहा है, आया के पास पल रहा है, या पड़ोसी के पास पल रहा है। हम चले स्कूल, वो पड़ोसी के घर में छोड़ के चले गए, उसको संस्कार वही मिलेंगे उसके। आपके संस्कार, आपके परिवार के संस्कार उसको मिलेंगे ही नहीं। एक माता की ममता उसे मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आपने उसे समय ही नहीं दिया। मैं वर्तमान में देखता हूँ बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि कितने बेकार बच्चे हैं। जिन माता पिता ने बचपन से पाल पोस के इनको इतना बड़ा किया, वो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनको छोड़ के बाहर चले जाते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, बस खाली महीने टू महीने पैसे भेज देते हैं, उनको समय नहीं देते। मैं पूछता हूँ आप क्या कर रहे हो अपने बच्चों के साथ? आप भी तो उनको केवल खिलौने ला के दे रहे हो, स्कूल की फीस भर रहे हो, ट्यूशन की फीस भर रहे हो, आप कहाँ उनको समय दे रहे हो? आप कह रहे हो हमारी नौकरी है, बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, तो क्या उनके पास ये जवाब नहीं होगा कि हम भी तो आपको पूरा खर्चा दे रहे हैं ना, हमारी भी पत्नी है, बच्चे हैं, तो हम कहाँ से समय निकालें? लेकिन एक तरफा देखते ना लोग, बातें सुनते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, दोनों तरफ से विचार ही नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? त्रियंच गति के दुखों की चर्चा तो बहुत कर लेंगे हम, दिख रहे हैं वर्तमान में, लेकिन हमारी वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं उसकी चर्चा कैसे करेंगे? उसका भी तो विचार हमें करना चाहिए कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं अपने जीवन में, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। 8 वर्ष की उम्र तक जिम्मेदारी है बच्चों को एक एक मोमेंट पर सही गलत का विवेक सिखाना। यदि वो कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर देना, ऐसा नहीं कि वो पूछ रहा है और उसको पागल समझे, अरे पूछता ही रहता है कुछ ना कुछ कुछ का कुछ बता देते हैं। गलत है, उसके लिए तो माता पिता ही सब कुछ है। आपने जो कह दिया उसके लिए पत्थर की लकीर है, और आपने उसको टालने के लिए कुछ का कुछ बता दिया, बेटा ऐसा तो हाँ ऐसा ही है, वो जिंदगी भर उसको मान के बैठ जाएगा। हमेशा उसको तर्क से, लॉजिक से सही उत्तर देना आपकी जिम्मेदारी है। हर चीज़ का, मंदिर क्यों जाना, पूजा क्यों करना, कैसे करना, आप जब जब उसको कुछ नया सिखाओगे उसके मन में 50 प्रश्न होंगे, उसका उत्तर भी आपको देना पड़ेगा। 8 वर्ष की उम्र तक अगर आपने ये अपना कर्तव्य निभा लिया माता पिता का,
तो समझ लो 9वें वर्ष की उम्र से अब वो फ्री है। अब उसको आपको कुछ नया सिखाने की ज़रूरत है ही नहीं, सब सीख जाएगा। ऐसा है, इतनी सी बात है, इतना सिंपल है जीवन जीना। लेकिन हम लोग स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में अपने बच्चे को तो बलि चढ़ा देते हैं एक तरह से। उसको भी बचपन से ही फर्स्ट आने की दौड़ में लगा देते हैं, उसको वही सिखाते हैं केवल, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टॉप जाना चाहिए हमें, तो बस कुछ सीखो नहीं सीखो, सही गलत क्या होता है इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें चाहिए टॉप रैंक। स्टार्टिंग से ये उसमें रेस में लगा देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, समझ आए। और ये सब होता है दर्शन मोह के उदय में, मिथ्यात्व के कारण, अतत्व श्रद्धा के कारण, वस्तु स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण, ऐसा होता है, समझ में आए? माया लोग छल करते हैं, वस्तु को चाहते हैं, हास्यादि द्वारा उन कषायों में प्रवर्तते हैं। कौन? ये त्रियंश गति के जी छल कपट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये भी वस्तु को चाहने के लिए, है? ये बंदर लोगों को आपने देखा है? कभी आपके यहाँ देखेंगे ना कोई चीज़ तो पूरी प्लानिंग करते हैं आपके हाथ से कैसे लेनी है, सामने नहीं आते, ऐसी जगह पे जाके बैठते हैं जहाँ आप उनको ना देख रहे हो, वो भी ऐसा दिखाते हैं कि हमने आपकी वस्तु को नहीं देखा और तुरंत नजर हटी और दुर्घटना घटी, फुर्ती में होते हैं बहुत, ऐसा होता है, छल करते हैं। और ये जानवरों को, मैं कह रहा था जानवरों को सिखाया जाता है बचपन से माता पिता के द्वारा उनकी, तो तैरना कैसे पानी में, शिकार के पीछे कैसे भागना, हमें शिकार होने से कैसे बचना, ये सब वो पूरी कला सीखते हैं, एक एक चीज़। मोगली कार्टून आता था बचपन में, उसमें सिखाया जाता है, वो भालू सिखाता था ना मोगली को तो उसमें सिखाया जाता था ऐसे, कैसे कि हवा को पहचानो, हवा में आवाज़ सुनो, कदमों की आहट, किसके कदमों की आहट कैसे होती है, कौन आता है तो कैसी आवाज़ें होती है, पत्तों की आवाज़ कैसे होती है, धरती अगर कुछ लगे तो धरती पे कान लगा के सुनना तो पता चलेगा कौन आ रहा है, कितनी दूर है, ये सब सिखाया जाता है उनको जानवरों को, और सब समझ जाते हो, सूंघ कर पता चल जाता है यहाँ से कौन निकला है। अभी अभी अगर यहाँ से शेर निकला है तो अपन को उस रास्ते पे नहीं आना, समझ में आया कि नहीं आया? ये सब सीखते हैं वो लोग बचपन से। तो यहाँ भी ये होता है माया कषाय, छल होता है, लालच होता है वस्तुओं की प्राप्ति का, वो करते हैं सब कुछ। हास्य आदि द्वारा उन कषायों में प्रवृत्त है, हंसी मजाक उनमें भी होता है, आपने देखा होगा इनको बंदरों को भी हंसते हुए मजे लेते हुए, हास्य आदि कषाय भी होती है उनके। किसी के मन कदाचित मंद कषाय होती है, परंतु थोड़े जीवों की होती है, इसलिए उसकी मुख्यता नहीं। मंद कषाय होती है बहुत थोड़े, बहुत कब किंचित कदाचित कभी होती है, उसकी मुख्यता यहाँ नहीं होती। वेदनीय में मुख्यतः असाता का उदय होता है इनके, ठीक है, वेदनीय कर्म में मुख्यतः असाता का उदय होता है, उससे रोग पीड़ा क्षुधा तृषा छेदन भेदन बहुत भार वहन शीत उष्ण अंग भंग आदि अवस्था होती है। ये देखो छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास, ये त्रियंश गति के विशेष दुख हैं। कुछ तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, आप देखते हैं सब, और हम लोग भी जानते हैं, लेकिन ये मनुष्य ऐसा प्राणी है, इसको सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा होता है, फिर भी इसकी तृष्णा कम नहीं होती। देखो आज वर्तमान में जानवरों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, किसके लिए? मनुष्य के लिए। जिन वस्तुओं की आवश्यकता मनुष्य को नहीं है, उन आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अर्थात अनावश्यकता की पूर्ति के लिए आज जानवरों को तड़पा तड़पा के अनंत वेदना देकर के मारा जाता है, काटा जाता है। वो क्या लगता है? अच्छा खासा दाल रोटी चावल अनाज उपस्थित होता है, अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, लौकी तोरी टाइप, उनको तो नहीं खाएंगे, तो जानवरों को मार के खा जाते हैं। कैसे खा लेते हैं उसकी कल्पना ही नहीं है, पता नहीं कैसे खा लेते हैं। एक तो इतनी दुर्गंध, उसमें प्रति समय त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो रही है, और इतना दुर्गंध युक्त होने के बाद भी खून रक्त मांस पीप पता नहीं क्या क्या उसमें ऐसी चीजें होती हैं, उनको लोग खा लेते हैं। आश्चर्य की बात है, कैसे खा लेते होंगे? खाने के लिए चीजें नहीं है, दाल रोटी नहीं मिलती है, क्या बात है, सब्जी नहीं मिलती, इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए, शुद्ध सात्विक भोजन होता है, फिर भी वो ऐसी चीजें कैसे खा लेते, कल्पना भी कैसे कर लेते। और इसके अलावा और भी कुछ लोग जो अपने आप को शाकाहारी समझते हैं, वो खून आदि से बनी हुई लिपस्टिक लगाना,
परफ्यूम लगाना, ये सब इनमें महाहिंसा है। ऐसे नहीं बन जाती हैं ये चीजें। अनंत जीवों की हिंसाओं से ये सब चीजों का निर्माण होता है। किस जानवर के खून से कौन सा श्रृंगार का सामान आ रहा है आपको पता नहीं है, लेकिन लगे हैं अपने आप को, शरीर को सुंदर दिखाने के लिए। आत्मा सुंदर है वो देखना नहीं है, और शरीर जो कितना ही मल्लो लो लीपा पोती कर लो कभी सुंदर हो सकता नहीं है। उसमें जानवरों के खून से, मांस से, चमड़े से बने हुए चीज़ों का उपयोग करके उसको सुंदर बनाने में लगे। पर्स, जूते, बेल्ट, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं लोग जानवरों के चमड़े का। अत्यंत पीड़ादायक है, दुखदायक है। ऐसी चीज़ों का हमेशा त्याग करना चाहिए। पशु पदार्थ का पूर्ण रूप से त्याग होना ही चाहिए वास्तव में। जानवरों के खून से, जानवरों के मांस से, उनकी चमड़ी से यदि आपको कुछ मिल रहा है तो आप मरना पसंद करना, लेकिन ऐसी चीज़ों को स्वीकार मत करना कभी भी। जैन दर्शन तो ऐसा ही है। कितनी ही आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों ना हो उसकी, अगर आपको कोई कहे कि इस जानवर के खून से या मांस से ही आपके प्राण बचेंगे अन्यथा आप मरने वाले हो, तो आप मृत्यु को स्वीकार कर लेना, लेकिन किसी निर्दोष जानवर की हत्या को स्वीकार मत करना। ये हमारा जैन शासन कहता है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको अंदाजा नहीं है कितनी पीड़ा में है जानवर लोग। वहाँ कसाई खाना और ये इधर जो होते हैं गाय वगैरह को काटते हैं, इनकी चमड़ी को उतारने के लिए गरम गरम खौलता हुआ उबलता हुआ पानी ऐसा फेंक देते हैं उनके ऊपर, उनकी चमड़ी नरम हो जाए, उनको उतार सके आसानी से। और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें जो मार्केट में आपको मिलती हैं। बाजार की पैकेट वाली चीज़ें नहीं खाना, मैगी, इस तरह की चीज़ें जिनमें जानवरों की चर्बी 100% होती, कैडबरी की चॉकलेट्स इत्यादि, ये सब अभक्ष्य हैं। इस सब में जानवरों की चीज़ें मिली होती हैं, सब मांसाहार है टोटल। और जो बाकी की चीज़ें आती हैं पैकेट्स में, वो भी सड़ा गला के चीज़ें बनाई जाती है जिनमें अनंत तरह जीवों की उत्पत्ति हो चुकी होती है, सब मांसाहार है टोटल। इसलिए जितना हो सके घर में शुद्ध बना करके खाओ, अपने बच्चों को भी घर में शुद्ध हाथ से बना करके खिलाओ, अच्छा अच्छा बनाओ, रोज़ खिलाओ अपने बच्चों को अच्छा अच्छा। हम ये नहीं कह रहे, हम तो रोज़ बच्चों को अच्छा अच्छा बना के खिलाओ, स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाओ, जो उनको पसंद है वो खिलाओ। बाजार की चीज़ों की आदत मत डालो, बहुत ही गलत है। इतना समझना चाहिए, त्रियंच गति के दुखों का थोड़ा तो हमें फील होना चाहिए कि कितने दुखी रहते हैं वो जानवर। किसी के कदाचित साता का उदय होता भी है, परंतु थोड़े जीवों को है, मुख्यतया नहीं है। थोड़े जीवों को साता का उदय पता है किनको होता है? आपने देखे होंगे ऐसी कार में घूमने वाले कुत्ते, देखे नहीं होते? होते हैं गाड़ियों में, घरों में, उनकी बहुत हाई लेवल की व्यवस्था होती है। यहाँ तक कि हमने तो ये तक देखा है कि कोई महिला के पुत्र को, उस महिला के पुत्र को तो नौकरानी अपने हाथ से खाना खिला रही है, तो उस कुत्ते को वो अपनी गोद में बिठा के खिला रही है। ऐसा तक होता है। देखो, करोड़पति घर के लोग अपने पुत्र को तो नौकरानी खाना खिला रही है और खुद कुत्ते को खाना खिला रही है अपने हाथ से। अब देखो किसका पुण्य का उदय कैसा कैसा होता है। त्रियंच गति के सुख दुख की चर्चा देखो आप। कदाचित साता का उदय, लेकिन वो भी दुखी तो वो भी रहता है, क्योंकि बंधन है उसको भी। कोई जानवर नहीं चाहता कि मुझे घर में बंद करके रखा जाए, भले आप उसको हाई क्वालिटी की सारी व्यवस्था दे रहे हो। कोई आपसे कहे भाई जेल में रहना, सोने का जेल रहेगा पूरा अच्छी क्वालिटी का, लेकिन आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, तो आप भी सोचोगे व्यवस्था अच्छी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? घर में उसको 2 बार घुमाने ले जाया जाता है सूसू वगैरह करने के लिए, बीच में आ जाए तो गड़बड़ है, और अगर घर में ही करते तो डांट पड़ती है। महान व्यवस्था है, आप देखो सब होता है। तथा आयु के अंतर मुहूर्त से लेकर कोटि वर्ष पर्यंत है। आयु उनकी अंतर मुहूर्त से लेकर के कोटि वर्ष पर्यंत होती है। अलग अलग त्रियंच गति के जीव हैं संसार में। इधर स्वयंभू मृतक नैदीप में तो अलग अलग जीवों की अलग अलग आयु है। भूमि में भी त्रियंच गति के जीव होते हैं, है ना, कोटि वर्ष पर्यंत है। वहाँ बहुत जीव अल्प आयु के धारक होते हैं, इसलिए जन्म मरण का दुख पाते हैं, क्योंकि जन्म मरण का दुख संसार में सबसे बड़ा दुख है।
और भोग भूमियों की बड़ी आयु है, उनके साता का भी उदय है, परंतु वे जीव थोड़े हैं। भोग भूमि में तिर्यंच गति के जीव होते हैं, उनके साता का होते हैं, वो अपना जीवन आराम से जीते, उनके कषाय भी बहुत मंद होती है, उनकी तीव्र कषाय नहीं होती है। सिंह आदि भी हो ना तो वो मनुष्य के साथ बिल्कुल ऐसे खेलते हैं खरगोश की तरह, घुर्राते तक नहीं है, घुर्राते तक नहीं है। हाँ, जब कर्म भूमि का उदय आना शुरू हो जाता है तब थोड़ी थोड़ी उनकी प्रवृत्तियां शुरू हो जाती हैं, घुर्राना इत्यादि, डराना इत्यादि, तब वो डर जाते हैं और वो खुल कर उन्हें बताते हैं कि कर्म भूमि शुरू हो रही है। तो ऐसा होता है। मुख्यतः तो नाम कर्म की तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय है। किसी को कदाचित किन्हीं पुण्य प्रकृतियों का भी उदय होता है, परंतु थोड़े जीवों को होता है, मुख्यतः नहीं है। तथा गोत्र में भी नीच गोत्र का ही उदय है, इसलिए हीन हो रहे हैं। इस प्रकार तिर्यंच गति में महादुख है, इस प्रकार जानना। और यदि हमने वर्तमान में जिनवाणी को नहीं समझा, भेद विज्ञान को नहीं किया, तत्व निर्णय नहीं किया और केवल बाहर की व्यवस्थाओं में ही उलझे रहे कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये हमारा ऐसा दिखना चाहिए, हमारा वैसा दिखना चाहिए, इन सब व्यवस्थाओं में ही अगर हम उलझे रहें तो निश्चित रूप से सोचना हमारा ये अवसर हमारे हाथ से चूक जाएगा। मनुष्य गति है, संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, देवशास गुरु का समागम है, जैन कुल है, जिनवाणी हाथ में है, सब कुछ व्यवस्था होते हुए भी यदि तत्व निर्णय नहीं कर पाया और बाकी संसार के सारे बड़े से बड़े काम कर लिए तो समझना तेरा मनुष्य भव बेकार चला गया और तू भी नरक, निगोद और तिर्यंच गति में महादुखी होगा। इस प्रकार जानना। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।